लिखिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ mixture of many different indicators or dyes which gives different colors and different pH values. Different colors at different pH values of the entire pH scale. Colors at different pH values of the entire pH scale. The entire pH scale. Of the entire pH scale. अब दुखी कर दिया आज. लिखेंगे pH, इसके बराबर पे लिखेंगे कलर. मीटर इधर लाइट आ रही है, उसमें सामने जो मीटर है. बॉटल से क्यों खेल रहे हो?
is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors and different pH values of the entire pH scale. यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. जैसे हमने लिटमस पेपर देखा था ना, लिटमस पेपर की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है। ऐसे ये वाला जो है लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, पेपर की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है इसको। देखिएगा कि इस तरीके का होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये है कि जो उसका सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का कलर, अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर हमने 2 या 3 ड्रॉप किसी भी सब्सटेंस की डाल दी और अगर मान लीजिए उसका कलर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसका जो भी हमने सॉल्यूशन उसके अंदर डाला है यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर, उसकी pH वैल्यू 9 है तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, 7 से कम उसकी कुछ वैल्यू आती है तो कलर देखेंगे कि कलर क्या आ रहा है। रेड आ रहा है तो रेड में हम ये कहेंगे कि एक थोड़ा सा ज़्यादा रेड हो गया, एक थोड़ा सा वो भी रेड ही दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा कम रेड है दोनों रेड के ही शेड। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो ज़्यादा ही अगर बहुत ज़्यादा रेड है तो उसको हम बोल देंगे डार्क रेड की कैटेगरी में, क्योंकि pH जो है वो उसका 0 हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश ब्लू, ये सारे के सारे जो कलर्स हैं, ये कलर्स ही हमको धीरे धीरे ये बताते चले जाएंगे कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू कितनी है। pH वैल्यू से हम ये बता देंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। बताइए जी, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो बस इतना हुआ। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स। A salt is a compound formed from an acid formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid replacement of hydrogen in the acid by the
हाइड्रोजन इन द एसिड बाइया acid by a metal. Salts are formed and acids react with bases. Bases. The salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. तो अगर एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और कोई मेटल आकर उसमें जुड़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि सॉल्ट बन गया। एग्जांपल के तौर पर कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाते हैं, खाने में जो डाला जाता है कॉमन सॉल्ट NaCl, वो अगर बनाना है तो देखिए ये हो गया NaOH और NaOH के अलावा हमने ले लिया HCl, ठीक है, सबसे कॉमन मिनरल एसिड है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर मेटल जो है मेटल तो इसमें से निकलेगा और हाइड्रोजन जो एसिड है एसिड का हाइड्रोजन ये ले जाएगा। तो इसमें सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो NaCl बन जाएगा। NaCl क्या है? यही तो सॉल्ट है, ठीक है। और HOH क्या होता है? H2O, वाटर, सही है। तो ये सॉल्ट का इन्होंने डेफिनेशन दिया और फिर इन्होंने बोला सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमारे पास क्या बनता है? तब सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। अच्छा, उसके बाद family of salts, heading डालें family of salts। family of salts इसमें लिखेंगे the salts having the same positive ions or same negative ions salts having the same positive ions or same negative ions are said to belong to a family of salts. Are said to belong to a family of salts. Are said to belong to a family of salts. Then we can the salts of hydrochloric acid. The salts of hydrochloric acid are called chlorides. The salts of hydrochloric acid are called chlorides. Second, the salts of sulfuric acid are called sulfates. Salts of hydrochloric acid are called chlorides. The salts of sulfuric acid are called sulfates. थर्ड नोट करेंगे
salts of nitric acid are called nitrates. The salts of nitric acid are called nitrates. नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं सारे के सारे नाइट्रेट्स कहलाते हैं. Fourth, the salts of carbonic acid are called carbonates. The salts of carbonic acid are called कार्बोनेट्स. कार्बोनिक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं उनको हम कार्बोनेट्स बोल देते हैं. फिफ्थ, the salts of acetic acid are called acetates. एसिटिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको सबको एसिडेट्स बोला जाता है. हेडिंग डालें नेक्स्ट, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस. pH of salt solutions. pH of salt solutions इसमें आप लिखेंगे though the aqueous solutions of many salts the aqueous solutions of many salts are neutral, having a pH of 7. Are neutral, having a pH of 7. But some salts produce acidic or basic solutions. But some salts produce acidic or basic solutions. Acidic or basic solutions when dissolved in water. When dissolved in water. Example. Sodium chloride solution. Sodium chloride solution. इसका pH होता है 7.
जिसका pH 7 है उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। सेकंड लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका pH है 6 और नेचर है एसिडिक। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका pH है 9 और नेचर है बेसिक। नेचर है बेसिक, ठीक है। तो अभी देखिए कि वैसे जनरली तो ये बोला जाता है दो द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। तो ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्ट को लिया और पानी में डिजॉल्व कर दिया। तो ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब दे रहा pH ऑफ 7 उनका pH होता है, ठीक। बट सब सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर पानी में डिजॉल्व करा जाता है तो वो या तो एसिडिक बन जाते हैं या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो घर में खाने का नमक होता है, तो उसको अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसका pH वैल्यू 7 ही रहती है, वो न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है इसको जब पानी में मिलाते हैं तो इसका जो pH है वो 6 हो जाता है, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 7 से कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ऐसे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिला देते हैं तो वो बेसिक हो जाता है, और बेसिक हो जाता है तो उसका pH कितना हो जाता है, वो 9 हो जाता है। 9 है, 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बेसिक है। अच्छा, इसके बाद the acidic and basic nature of some salt solutions. The acidic and basic nature of some salt solutions can be explained on the basis of hydrolysis of salts. Can be explained on the basis of hydrolysis of salts. Can be explained on the basis of hydrolysis of salts. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। किसी भी कंपाउंड को अगर हमने पानी में डिजॉल्व कर दिया तो पानी में डिजॉल्व करके अगर वो कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है तो उसी प्रोसीजर को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो अपने आयंस में चेंज होता है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड में अगर पानी को मिक्स करते हैं तो पानी के मिक्स करने पर अगर वो अपने आयंस में टूटता है तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसमें पहला लिखेंगे द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। The salts of strong acids and strong bases. The salts of strong acids and strong bases give neutral solutions. The salts of strong acids and strong bases give neutral solutions. pH is equal to 7. Second लिखें
The salts of strong acids and weak bases give acidic solutions. pH less than 7, इनका pH 7 से कम होता है। नाम से आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जितना वो स्ट्रॉन्ग उतना वो ही स्ट्रॉन्ग, तो दोनों की स्ट्रॉन्गनेस ने एक दूसरे को बिल्कुल नलीफाई कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया। यानी कि जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? जिसके pH की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, यहाँ क्या है? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। ये जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बेस है वो वीक है। तो जो वीक बेस है वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड को उतने कायदे से न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाया। तो इसका मतलब जो एसिड है उसकी स्ट्रॉन्गनेस उससे ज़्यादा थी इसकी, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, गिव एसिडिक सॉल्यूशंस, यानी कि उसकी pH की वैल्यू 7 से कम होगी। थर्ड आपको समझ में आई गया होगी। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स, उल्टा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एसिडिक होगा भी ना, अगर मतलब डिफरेंस रहेगा ठीक ठाक, अगर एसिडिक होगा भी तो वो बस ये है कि उसकी जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होगी। अभी 7 से कम, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा अमोनियम क्लोराइड का, तो उसकी pH वैल्यू कितनी है? 6 है। थोड़ा बहुत खट्टापन होगा उसके अंदर, बाकी ऐसा नहीं है कि उसका कोरोसिव नेचर होगा, किसी भी चीज़ को जला देगा, गला देगा, खराब कर देगा, वो नहीं है। ठीक है, मतलब बस pH वैल्यू उसकी 7 ना होकर, न्यूट्रल ना होकर, थोड़ा सा एसिड की तरह ऐसा होता है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड the salts of weak acids and strong bases salts of weak acids and strong bases give basic solutions. Give basic solutions pH greater than 7. हेडिंग डालिएगा कॉमन सॉल्ट। The chemical name of common salt is sodium chloride. The chemical name of common salt is sodium chloride.
NaCl, NaCl, it is obtained in the laboratory गैस। लेबोरेटरी में कैसे मिलेगा ये आपको? वही NaOH के HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl H2OH के साथ चला जाएगा तो H2। लेबोरेटरी में तो इस तरीके से मिलता है, लेकिन नेचुरली भी तो मिलता है कॉमन सॉल्ट। नेचुरली कैसे मिलेगा? हेडिंग डालें, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली। तो नेचुरली कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है वो देखना है। फर्स्ट लिखें कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। Common salt is obtained from sea water by the process of evaporation. Is obtained from sea water by the process of evaporation. Common salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Second है common salt from underground deposits. Salt from underground deposits. अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी कॉमन सॉल्ट मिलता है। यहाँ पर लिखें the large crystals of common salt found in large crystals of common salt found in underground deposits the large crystals of common salt found in underground deposits are called rock salt, rock salt. First up, it is mined from the underground deposits just like coal. It is mined from the
underground. It is mined from the underground deposits just like coal. तो कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट दो तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है सी वाटर से। तो सी वाटर में क्या होता है कि जो समंदर का जो एरिया होता है, समंदर वाले एरिया के पास में बहुत बड़े बड़े ना सॉल्ट बेड बोलते हैं उसको, तो सॉल्ट बेड बना दिए जाते हैं। सॉल्ट बेड का मतलब क्या है कि जो ज़मीन होती है उस ज़मीन पर पूरा प्रॉपर प्लास्टरिंग करके उस ज़मीन पर, और उस ज़मीन पर प्रॉपर एक फ़र्श बना दिया जाता है, ठीक है। और फर्श बनाने के बाद में उसमें क्या करा जाता है कि उसके अंदर साइडों में दीवारें बना दी जाती हैं ऊंची ऊंची, और उन दीवारें जो है वो साइडों में दीवारें हो गई और नीचे फर्श बन गया। उसके अंदर जो है समंदर से पानी ला कर बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोई कंटेनर बना दिया, बड़े बड़े कंटेनर्स बना देते हैं ज़मीन पर, ठीक है। समंदर के किनारे पूरा छोड़ देते हैं उसको एरिया को। तो वहाँ पर बड़े बड़े टैंकर से मोटर लगाकर और पानी भरते हैं समंदर में से, और समंदर का पानी लाकर उसमें इकट्ठा कर देते हैं। जो आपका जो सॉल्ट बेड बना है उसमें इकट्ठा कर देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए वो सॉल्ट बेड ऐसा हो गया जैसे कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में जैसे गहरा होता है, स्विमिंग पूल में अंदर टाइल्स वगैरह लगाकर बहुत स्मूथ कर दिया जाता है उसकी सरफेस को, साफ़ सुथरा रहे। तो ऐसे ही वो सॉल्ट बेड बना दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें समंदर का पानी भर देते हैं। अब वहाँ पर समंदर के आसपास कहीं कोई पेड़ पौधे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों वहाँ पर। समंदर का जो एरिया है वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से सूरज की रोशनी होती है। जब वो लाइट उस पर पड़ती है, इवेपोरेशन होता है, तो पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है, और पीछे जो बचता है वो बचता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ सैंड, सॉल्ट और सॉल्ट के साथ साथ सैंड। फिर सॉल्ट और सैंड को भरकर ले जाया जाता है और उसको फैक्ट्री में ले जाकर और सॉल्ट को और सैंड को जो है वो अलग अलग करा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है उससे, ठीक है। आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, उससे भी सेपरेट करा जा सकता है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, फैक्ट्रीज में कर देते हैं। दूसरा जो सॉल्ट है उसको कहते हैं, दूसरा जो तरीका है कॉमन सॉल्ट फॉर अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो कभी आपने देखा होगा कि जो मतलब जो परचून की दुकान होती है ना, जिसपे दाल वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना बड़े बड़े कट्टों में बहुत पत्थर टाइप की चीज़ें रखी रहती हैं, मतलब वाइट कलर का पत्थर सा लगा रहता है। तो उसको अगर आप देखेंगे और उसको आप छोटा सा कोई आपने जरा सा एक छोटा सा कंकड़ ले लिया उसका, और उसको जरा आप टेस्ट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा ना नमकीन होता है, तो वो नमक ही होता है, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। जैसे ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं ना, जैसे किसी एरिया में खुदाई कर रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई जो आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है या जो झारखंड का एरिया है, वहाँ पर कोल माइंस बहुत है, कि वहाँ पर जैसे ज़मीन की खुदाई करते हैं तो नीचे से कोल निकलता है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन की जब खुदाई करते हैं तो नीचे से वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स निकलते हैं। क्रिस्टल मतलब पत्थर निकलते हैं। उन पत्थरों को जब निकाल कर देखा गया तो पता चला कि ये तो नमक है, तो उसी को रॉक सॉल्ट बोल देते हैं, जिसको आपने हिंदी में वो उपवास वाला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो यही चीज़ है रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो आपने नोटिस भी करा होगा कि रॉक सॉल्ट अगर आप सेंधा नमक का पैकेट बाजार से खरीद के लेकर आओगे और किसी कंटेनर में रख दोगे, चलो पैकेट में रखा रहने दोगे, तो कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे ना तो वो जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा ना हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक रॉक की तरह रहना चाहता है, हार्ड होकर रहना चाहता है। और उसी तरीके से जो ये समंदर से बनाया जाता है, तो जैसे टाटा नमक होता है तो आपको देखेंगे कि वो काफ़ी स्मूथ होता है, उसको आप किसी भी बर्तन में रखे रहो वो हार्ड नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको ये देखना है कि इस कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स बनते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक तो ये करना है, उसके अलावा वॉशिंग सोडा है और बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो ये 3 सॉल्ट्स हमको करना है, इनके यूजेस करने हैं, कैसे प्रिपेयर होता है ये करना है, ठीक है। बस इतना करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।